एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज और शादाब जंगल में एक खूबसूरत मोर रहता था। इसके पंखों में रंगीन चमक उठती थी और जब भी बारिश होती थी वो खुशी से नाचता था, फख्र से इसके चमकते हुए पंखों की तारीफ करता था। इसके शानदार पंखों की नज़र ने इसे दुनिया की सबसे शानदार मखलूक की तरह महसूस किया। लेकिन एक दिन जब उसने अपनी अक्कासी की तारीफ की, उसने अपनी ही आवाज़ सुनी, सख्त और जेवर। इसका दिल डूब गया। इसके परों की खूबसूरती अब उसे तसल्ली नहीं दे सकती थी। इसे अपनी खुरदरी आवाज़ पर शर्मिंदगी महसूस हुई और अचानक उसकी सारी खुशी खत्म हो गई। उसने आह भरी, तकरीबन आंसुओं में, ये सोचकर कि उसकी इतनी खूबसूरत शक्ल लेकिन इतनी नाकिस आवाज़ क्यों है। तभी एक मीठा मीठा राग फिजा में गूंज उठा। ये एक शिबली थी जो करीब की शाख पर बैठी थी। एक ऐसा खूबसूरत गाना गा रही थी कि मोर उसकी आवाज़ से मशहूर होकर अपनी जगह पर जिम गया। उसने नन्हे परिंदे की तरफ देखा, अपने दिल में हसद के दम को महसूस किया। मेरी इतनी खुरदरी आवाज़ क्यों होनी चाहिए जबकि वो इतनी खूबसूरती से गाती है, मोर ने सोचा। इसका दुख मजीद गहरा हो गया और वो महसूस करने लगा कि चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो शबाब की तरह गाना नहीं सकता था। इस लम्हे आसमान चमकता दिखाई दिया और आसमान से देवताओं का रहनुमा जूनो नमूदार हुआ। इसने मोर की तरफ देखा और शफकत से पूछा, मेरे खूबसूरत मोर, तुम इतने परेशान क्यों हो? भारी दिल के साथ मोर ने जवाब दिया, ओ जूनो, मैं शिबली की तरह नहीं गा सकता। मेरी आवाज़ बहुत सख्त है। तुमने मुझे ऐसा तोहफा क्यों दिया लेकिन दूसरा छीन लिया? जूनो ने मुस्कुराकर कहा, हर जानदार अपने तरीके से खास है। शिबली की आवाज़ खूबसूरत हो सकती है लेकिन प्यारे मोर, आपको शानदार खूबसूरती से नवाजा गया है। आपके चमकते पंखों से उन सबको खुशी मिलती है जो उन्हें देखते हैं। आप में से हर एक को इस दुनिया में अपना किरदार अदा करना है। खुशी की किलीद ये है कि आप अपनी इनफरादियत को कबूल करें और जो कुछ आपके पास है इससे से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। जूनों की बातें सुनकर मोर का दिल हल्का हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो दूसरों से अपना मुवाजना करने में कितना बेवकूफ़ था। इसकी खूबसूरती एक तोहफा थी, जिस तरह नाटंगेल का गाना इसका था। इस दिन के बाद से मोर ने शिबली से हसद नहीं किया। उसने गिले लगा लिया कि वो कौन है और अपने चमकते पंखों पर फख्र महसूस किया, ये जानते हुए कि हर मखलूक अपने तरीके से खास है। और इस तरह मोर ने एक कीमती सबक सीखा कि हकीकी खुशी खुद को कबूल करने से हासिल होती है, जैसे हम हैं। मोर और शिबली की कहानी हमें एक बहुत अहम सबक सिखाती है, हर कोई अपने तरीके से खास होता है। जिस तरह मोर को खूबसूरत पंखों से नवाजा गया था और शिबली को प्यारी आवाज़ थी, हम सब में मुनफरिद खुसूसियात हैं जो हमें बनाती हैं कि हम कौन हैं। ये ज़रूरी है कि अपना मुवाजना दूसरों से न करें क्योंकि हर एक में मुख्तलिफ सलाहियतें और ताकतें होती हैं। जो हमारे पास नहीं है इस पर गमगीन होने की बजाय हमें इस बात पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए कि हमें क्या ख़ास बनाता है और अपने तोहफ़ों की तारीफ़ करना चाहिए। हकीकी खुशी खुद को इसी तरह से प्यार करने और कबूल करने से हासिल होती है जैसे हम हैं।